ओबीसी जी 5 साल में एक बार आते हैं। सीमांचल और कोसी मेरे खून और सांस का दूध और मिश्री की तरह रिश्ता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई गरीब हो। और मैं इतना जानता हूँ, मेरे माँ के प्रेम और प्यार को छीनने की ताकत दुनिया में कोई नहीं रखता है। संजय झा कह रहे हैं कि 14 तारीख को एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार के लीडरशिप में बनने जा रही है। देखिए, हमें नहीं पता, उनको कहिए कि बीजेपी बोल दें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो। सर, मुकेश सहनी भी बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। सबको राइट है अपनी अपनी बात कहने का, मुकेश जी को भी राइट है, इसमें क्या गलती है। आरसीसी मामले में लालू यादव की सुनवाई है। मास पार्टी लालू यादव जी एक स्वाभाविक लीडर थे। कर्पूरी जी के बाद रामविलास जी, लालू जी, नीतीश जी। अब पार्टियां टेक्निकल होती जा रही है। मैंने इन्हीं का राज दी, मैंने कहा पार्टियां टेक्निकल होती है। फेसबुक क्या होती जा रही है, इंस्टाग्राम होता है, जमीन से सरोकार कम होता है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से सवाल पूछा गया कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है। वहीं ओवैसी 100 सीटों पर इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ओवैसी का नाम सुनते ही पप्पू यादव खूब गुस्सा हो गए और कह रहे हैं वो 5 साल में एक बार आते हैं, लेकिन हमने सीमांचल को खून से सींचने का काम किया है। वही तेजस्वी यादव सीट बंटवारे पर आखिर पेच क्यों फंसाए हुए, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, आप वो सुने। चुनाव विनाश बनाम विकास, 11 साल का विनाश, नफरत नरेंद्र भाई मोदी जी का, और एक तरफ विकास और प्रेम राहुल गांधी जी का। चुनाव राहुल गांधी जी के प्रेम और विकास और संघर्ष के ताकत पर होगा, और एक तरफ नफरत और विकास होगा। बिहार का चुनाव जनता के लिए होगा और गठबंधन का सम्मान सर्व। आपने कहा है कि आरजेडी टेक्निकल पार्टी हो गई है। आपने कहा है कि आरजेडी टेक्निकल पार्टी हो गई है। मैंने कहा कि मास पार्टी लालू यादव जी एक स्वाभाविक लीडर थे। कर्पूरी जी के बाद रामविलास जी, लालू जी, नीतीश जी। अब पार्टियां टेक्निकल होती जा रही है। मैंने इन्हीं का राज दी, मैंने कहा पार्टियां टेक्निकल होती है। फेसबुक क्या होती जा रही है, इंस्टाग्राम होता है, जमीन से सरोकार कम होता है। और हमें ऐसे चीजों से बचने की जरूरत है और वर्कर का सम्मान करने की जरूरत है। 100 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट बनाएंगे। सीमांचल में कितना नुकसान होगा? भैया, मैं किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने नहीं बैठा हूँ। सबको राइट है चुनाव लड़ने का। मैं इतना जानता हूँ, देश के और बिहार के जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, ईबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके विश्वास के साथ चल रहे हैं। ओबीसी जी 5 साल में एक बार आते हैं। सीमांचल और कोसी मेरे खून और सांस का दूध और मिश्री की तरह रिश्ता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई गरीब हो। और मैं इतना जानता हूँ, मेरे माँ के प्रेम और प्यार को छीनने की ताकत दुनिया में कोई नहीं रखता है। संजय झा कह रहे हैं कि 14 तारीख को एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार के लीडरशिप में बनने जा रही है। देखिए, हमें नहीं पता, उनको कहिए कि बीजेपी बोल दें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो। सर, मुकेश सहनी भी बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। सबको राइट है अपनी अपनी बात कहने का। मुकेश जी को भी राइट है, इसमें क्या गलती है। आरसीसी मामले में लालू यादव की सुनवाई है। तो आपने सुना निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का ओवैसी पर खूब बरक गए हैं। सीट बंटवारे पर सीधे तौर पे कह दिया है कि देखिए, सीट बंटवारा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इंडिया गठबंधन जीत कैसे दर्ज हो
वो मायने रखता है। छोटी बड़ी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन का जीत दर्ज हो और मुसलमान राहुल गांधी के साथ है।